हर साल आने वाला बाढ़ अब हमारे देश के लिए कोई हॉट न्यूज नहीं रह गया है। हर साल बाढ़ असम में ऑन एन एवरेज 128 करोड़ का नुकसान करती है, जिसमें घर, खेत और पब्लिक यूटिलिटीज शामिल हैं। इसके साथ ही औसतन 100 से ज्यादा जानवर इंक्लूडिंग राइनोज और ह्यूमन बींग्स भी काल के गाल में समा जाते हैं। तो हमारे देश में कोरोना काल में दिया गया मैसेज जान है तो जहान है क्या असम के लिए एप्लीकेबल नहीं है? इंग्लैंड की एक प्रीमियर फुटबॉल क्लब लीग ने स्टे स्ट्रॉन्ग असम कैंपेन चलाया, which gave rise to a controversy कि इंडिया के सारे स्पोक्स पर्सन ने अभी तक क्यों कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पर सवाल ये है कि हमें हमेशा रिएक्ट ही क्यों करना है, हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं हो सकते? असम का बाढ़ अब कोई ऑल ऑफ सडन आने वाला नेचुरल डिजास्टर तो नहीं रह गया है। 1986 से हर साल असम में बाढ़ आ रही है। गवर्नमेंट को अब राहत पैकेज बांटने के अलावा कुछ और स्ट्रॉन्ग स्टेप्स भी लेने होंगे। लेटेस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि बाढ़ के प्रमुख कारण है क्या और इसे भविष्य में रोकने के लिए या इसका प्रभाव कम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। बाढ़ के प्रमुख कारणों में कुछ तो मानव निर्मित हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, इनक्रोचमेंट ऑफ रिवर बैंक्स और पहाड़ों का लगातार कटाव, और कुछ प्राकृतिक। असम और बिहार में फ्लड का मेन रीजन है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि लगभग 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है और 4 देशों से चीन, भारत, बांग्लादेश और भूटान से गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिनेशन तिब्बत में है, जो कि एक बहुत ही ठंडा प्रदेश है और ग्लेशियर से ढका हुआ है। इन ग्लेशियर से बर्फ पिघलती है तो पानी का बहाव तेज हो जाता है। इन पहाड़ी इलाकों में प्लांटेशन बहुत कम है तो पेड़ मिट्टी को रोक भी नहीं पाते और नदी में बहुत सारा मलबा जमा हो जाता है। असम पहाड़ों से घिरा हुआ एक समतल प्रदेश है। जब ब्रह्मपुत्र असम में घुसती है तो नदी का वेग कम हो जाता है और नदी मलबा छोड़ने लगती है, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है। 1982 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड के सजेशन से नदी पर बांध बनाया गया, पर आज एक तो बांध अब मजबूत नहीं रहे और दूसरे रिजर्वोयर्स की कैपेसिटी से ज्यादा पानी आ रहा है। आज गवर्नमेंट जो मेजर उठा रही है वो है टू मेक एम्बांकमेंट्स, यानी तटबंदी करना। पिछले 60 सालों में गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ रुपए सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एम्बैंकमेंट्स बनाने पर खर्च कर दिए। यूएस सिविल इंजीनियर चार्ल्स एलियट जूनियर ने 19वीं सदी में सावधान किया था कि एम्बैंकमेंट्स नदी को बांध देती है और इससे उनका जल स्तर और बढ़ जाता है और गति भी तेज हो जाती है, पर उनकी इस चेतावनी को उस समय नजरअंदाज कर दिया गया। पर आज एक्सपर्ट्स इस बात का रेफरेंस दे रहे हैं, पर अब भी गवर्नमेंट का पूरा फोकस एम्बैंकमेंट्स बनाने पर ही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके 3 सॉल्यूशन हैं। पहला तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, यानी कि प्रॉब्लम को सिर्फ असम का मानकर सॉल्यूशन नहीं ढूंढा जाए, बल्कि जो जो प्रांत या देश नदी की घाटी को शेयर करते हैं उन सबको सम्मिलित कर उपाय निकाला जाए। इसके लिए ना सिर्फ भारत के स्टेट्स को साथ मिलकर काम करना होगा, बल्कि दूसरे देश चाइना और बांग्लादेश के साथ मिलकर आपसी सामंजस्य से इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। ये पूरी तरह हमारी सरकार और उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। दूसरा कि जैसा यूएस में किया जाता है फ्लड प्लेन जोनिंग, इसके अंतर्गत बाढ़ प्रभावित इलाकों को उनके खतरे के आधार पर बांटा जाता है और जो एरिया ज्यादा वल्नरेबल हैं उसमें कुछ गतिविधियों पर बिल्कुल बैन लगा दिया जाता है, जैसे कि खेतीबाड़ी या मकान बनाना। इसके लिए सरकार को एक बड़े क्षेत्रफल से लोगों को हटाकर कहीं और स्थापित करना पड़ सकता है। और तीसरा सॉल्यूशन ये है कि फ्लड फोरकास्ट के जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास आते हैं उनको पब्लिक के साथ सही समय पे शेयर किया जाए।